जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आजकल बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा जो सवाल चल रहा है, जो स्टेट 2024 में अपीयर हुए स्टूडेंट्स, उनके मन में सबसे ज़्यादा सवाल चल रहा है कि सर क्या इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, बिहार स्टेट 2024 का जो पेपर आपका हुआ था मई और जून महीने में हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था आपका। 150 नंबर के प्रश्न पत्र थे आपके, और हर क्वेश्चन जो था 1 नंबर का था। अगर गलत करते हैं तो कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, अगर सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेंगे। तो किस कैटेगरी को क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे या कितने मार्क्स घटेंगे। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें सामान्य वर्ग की, जनरल की, तो उनको 50% अंक चाहिए, यानी 75 नंबर उनको चाहिए तो वो क्वालिफाई होंगे। जो पिछड़ा वर्ग है, बीसी, बैकवर्ड कास्ट, उनको 45.5% अंक चाहिए, यानी कि 68.25 नंबर अगर लाते हैं तो क्वालिफाई होंगे। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी, उनको 42.5% अंक चाहिए, यानी 63.75 नंबर अगर लाते हैं तो क्वालिफाई होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी कैंडिडेट को 40% अंक चाहिए, यानी कि वो अगर 60 नंबर यानी 60 नंबर लाते हैं तो वो स्टेट पेपर 1 में, अभी तो पेपर 2 का आंसर की जारी नहीं हुआ है, पेपर 2 का भी आंसर की जारी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। दोनों ही पेपर में सेम आपको नंबर चाहिए। चाहे आप एससी एसटी हैं तो आपको 40% अंक लाने होंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सेम है बिल्कुल। दिव्यांग, महिला, सभी वर्ग की महिला, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको क्वालिफाई होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी 60 नंबर अगर लाते हैं, महिला कैंडिडेट हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। आप किसी भी कास्ट से हैं, कोई भी आपका कैटेगरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट नोट, देखो ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट टीआरई 1 टीआरई 2 में नौकरी ले चुके हैं और उनको बाहर किया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नौकरी देने के बाद किसी को निकालना, ये बहुत बुरा मतलब लगता है बच्चों को। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे महिला हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, दिव्यांग हो, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं है। उनको 75 नंबर लाने ही होंगे, यानी 50% अंक लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होंगे। ये स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है। अगर हम लोग बात करें सीटेट के लिए, एक क्लास 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 8 तक, तो उसमें भी आपको 90 नंबर चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो भी कैंडिडेट स्टेट पेपर 1 पेपर 2 में अपीयर हुए हैं, अगर हम अभी तो पेपर 2 का आपका रिजल्ट आया नहीं है, उसे आंसर की आया नहीं है, और स्टेट पेपर 1 का आंसर की आ चुका है, तो जिनके भी 70 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, 70 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, तो वो क्वालिफाई होंगे, 100% होंगे। 1 से लेके 5 नंबर तक आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, जिनके भी 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो 100% स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे। तो ये बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। अगर 70 नंबर आपके आ रहे हैं तो 1 से लेके 5 नंबर तक आपको ग्रेस मिल सकता है, और आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप अपना तैयारी कर दे। अगर 70 या 71 या 72 या 73 या 74 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप स्टेट क्वालिफाई होंगे और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जय हिंद दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैं आपको देना चाह रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपके पास जो आपके साथी हैं उनको भी ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। जय हिंद दोस्तों।